हेलो डियर डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एम्स की 2025 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है उसके बारे में। ओब्वियसली 2024 में क्या क्लोजिंग रैंक गई थी वो भी मैं बात करूंगा। और अगर आप ये चाहते हो कि आपको ये पता चले कि एम्स वाइज कि कौन से एम्स की कितनी क्लोजिंग रैंक थी, तो उसके लिए आपको हमें पेड सर्विसेज के लिए कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। तभी मैं आपको गाइड कर पाऊंगा कि कौन सी मेडिकल कॉलेज की कितनी क्लोजिंग रैंक रही है। लेकिन इस साल इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस रहने वाला है। क्यों रहने वाला है उसके बारे में मैं बात करूंगा। इसके साथ में आपको मैं ये बताऊंगा कि आपके स्कोर के ऊपर कौन सा एम्स आपको मिलने की पॉसिबिलिटीज रह सकती है इस वीडियो के थ्रू, और कहां पर आपके चांसेस रहते हैं, और आप क्या चाहते हो, क्या आपका भी सपना एम्स में एमबीबीएस करने का है, या फिर आप चाहते हो कि मुझको एम्स में ही लेना है। तो क्या डिफरेंस रहता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि एक बिना एम्स के मिल रही होती है, और क्या एम्स के लिए क्लोजिंग रैंक रहती है, उसके बारे में एक बार आपको आइडिया लग जाएगा। तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि एम्स में जाना कोई ऐसा नहीं है कि आपको 700 प्लस मार्क्स ही लाने पड़ेंगे अगर आपको एम्स में जाना है। अगर आप एम्स के नाम से आपके माइंड में एम्स डेली आता है, तो उसके लिए तो क्राइटेरिया कुछ अलग रहता है। तो वो आपको मैं समझा दूंगा इस वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना चैनल पे नए हो तो, क्योंकि ये चैनल आपको हर एक स्ट्रीट की क्लोजिंग रैंक प्रोवाइड करवा ही रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। आपको बाकी बचे हुए स्टेट्स के लिए भी मैं अपडेट कर दूंगा। उत्तराखंड स्टेट के लिए कमेंट्स आ रहे हैं स्टूडेंट के कि उनकी क्लोजिंग रैंक बताओ, तो बहुत जल्दी मैं आपके लिए वो क्लोजिंग रैंक लाने वाला हूँ उत्तराखंड के लिए भी। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अपनी स्टडी पे आप फोकस कर लीजिए, तब तक मैं आपके लिए वीडियो बनाकर अपडेट कर ही दूंगा। अब इस चैनल को आप सब्सक्राइब इसलिए कर सकते हो क्योंकि ये चैनल आपको नीट यूजी प्लस नीट पीजी दोनों की काउंसलिंग करवाता है। अगर नीट पीजी की कोई काउंसलिंग करवाते हैं तो आप ये समझ सकते हो बड़े आसानी से कि नीट यूजी की काउंसलिंग तो वो वाले इंसान आसानी से करवा सकते हैं। तो उसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नंबर स्क्रीन के ऊपर है। इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उनको आप फॉलो कर लीजिए। वहां पर आपको क्विक अपडेट्स मिल जाती है, प्लस टेलीग्राम भी है। तो वहां पर हमें फॉलो करके आप बाकी जो वीडियोस या फिर जो इन्फॉर्मेशन है टाइम टू टाइम पे वो अपडेट उसकी क्विकली ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बनाकर अपडेट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो ये थी कंप्लीट सिनेरियो। तो अब चलते हैं मुद्दे के ऊपर कि हम लोग क्लोजिंग रैंक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एम्स के लिए क्या क्लोजिंग रैंक रह सकती है नीट 2025 में। ओब्वियसली आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, नीट के फॉर्म आपने फिल कर दिए होंगे, और अगर जो नहीं फिल कर पाए हैं उनके लिए वीडियोस ऑलरेडी चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं। तो चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या क्लोजिंग रैंक रह सकती है। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैंने ओपन किया हुआ है यहाँ पर ऑल इंडिया कोटे की गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज की क्लोजिंग रैंक क्या रह सकती है, क्योंकि इससे आपको, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक नॉर्मल एमबीबीएस कॉलेज जो कि एम्स नहीं है उसकी क्लोजिंग रैंक कहाँ तक रहती है, प्लस एम्स की उसमें डिफरेंस कितना रहता है, जो कि आपको सब लोग डरा रहे होते हैं कि एम्स में जाने के लिए 700 प्लस मार्क्स होने चाहिए। तो ऐसा है या फिर नहीं है, इस एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो 652 स्कोर था। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 के लिए कि इसके बीच में रह सकती है एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। यहाँ पर मैंने बताया हुआ है आपको ये वाला पॉइंट। तो ये स्कोर चेक करना, 652 और 25,050 ऑल इंडिया रैंक तक आपको एम्स मिल पाया है। ओबीसी कैटेगरी की बात करेंगे तो 652 स्कोर था, रैंक में थोड़ा सा डिफरेंस है, और ओबीसी कैटेगरी सॉरी ओबीसी और जनरल कैटेगरी में इतना ही डिफरेंस होता है, रैंक में स्कोर में बहुत ज्यादा नहीं होता है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो खुद को आप जनरली कंसिडर कर सकते हो, कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है, थोड़ी बहुत रैंक का पड़ता है ओब्वियसली, बट ज्यादा नहीं पड़ता। तो एक्सपेक्टेड स्कोर इस साल हमने जो बताया है 625 से 630 के बीच में रह सकता है। इसका वीडियो आप कंप्लीट जाकर देख सकते हो, वहां से आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि क्यों मैंने ये सब बताया हुआ है। ईडब्ल्यूएस के लिए 647 थी, 28,836 एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी 620 से 625 स्कोर के बीच में रह सकती है। बट जैसे कि मैंने बताया कि स्कोर ज्यादा मैटर नहीं करता है, आपकी रैंक मैटर करती है, तो वो जरूरी है। चलते हैं, एडब्ल्यूएस को मैंने आपको बता दिया कि 647 स्कोर के ऊपर 28,836 रैंक तक एमबीबीएस मिल पाया था। लेकिन नीट 2024 को मानकर आप बिल्कुल भी प्रिपरेशन मत करना, क्योंकि जैसा नीट 2024 में ही हुआ था, इससे पहले कभी हुआ नहीं है और इससे आगे भी कभी होगा नहीं ऐसा जो कि नीट 2024 में हुआ। अब जो एग्री करते हैं वो लाइक कर देना। एससी कैटेगरी में 550 मार्क्स के ऊपर कॉलेज मिला था। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं अभी आपको समझाऊंगा सारा, तो उससे समझ में आएगा। एसटी कैटेगरी में 526 और 1,68,840 रैंक के ऊपर लास्ट ईयर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल पाया था। अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एमसीसी के थ्रू लेना चाहते थे तो कैटेगरी वाइज फुल ये क्लोजिंग रैंक थी, जो कि मैंने आपको अभी समझाया।
अब इसका मैंने क्यों समझाया है, तो ये स्कोर और ये रैंक आप ध्यान रखना, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए इतना रैंक पर क्लोजिंग रैंक थी और एक्सपेक्टेड स्कोर, सॉरी जो स्कोर था जो ये वाला था। तो ये चीजें अब आपको मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमें जानना है एम्स के बारे में, क्योंकि नॉर्मल एमबीबीएस कॉलेज अगर हमें मिल ही जाएगी तो फिर लेकिन क्यों ना हमें एम्स मिल जाए, तो उसके लिए हम बात करेंगे। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बताई हुई है, तो ये भी आप जरूर माइंड में रखना, हालांकि वीडियो सेपरेट इसके लिए बनाया हुआ है। अभी जब करते हैं एम्स के लिए, तो वहां पर चलते हैं कि क्या क्लोजिंग रैंक थी 2024 में, तो 2025 में क्या हो सकती है, उसके ऊपर अपन बात करेंगे एम्स के लिए। तो यहाँ पर एम्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 मैंने नोट किया हुआ है कैटेगरी वाइज, क्योंकि कैटेगरी वाइज जानना ही काफी ज्यादा जरूरी है आपके लिए, और वही चीजें मैंने यहाँ पे नोट करी हुई है। कैटेगरी यहाँ पे आएगी, मार्क्स नोट किए हुए हैं, ऑल इंडिया रैंक बात करी हुई है। ये सिनेरियो जो है वो 2024 का मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ, और 2025 का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो जनरल कैटेगरी की बात करेंगे या फिर यूआर कैटेगरी की बात करेंगे, तो 660 स्कोर के ऊपर आपको एम्स मिल पाया था। अगर आप एक जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट थे, तो 660 स्कोर के ऊपर आपको गवर्नमेंट, सॉरी एम्स था तो गवर्नमेंट ही होता है ऑब्वियसली, तो उनकी क्लोजिंग रैंक कुछ इस तरीके से 660 18,812 आपकी ऑल इंडिया रैंक के ऊपर क्लोजिंग रैंक थी एम्स के 2024 में। तो इस साल आप 18,500 समझ सकते हो। अब ये मैंने कम क्यों बताई, क्योंकि अब जो नीट 2024 में स्टूडेंट बहुत सारी गलतियां उन्होंने करी, तो उसके चलते वो कॉलेज नहीं ले पाए थे। तो इस साल कोई भी स्टूडेंट गलती नहीं करेगा, क्योंकि सबक सबको मिल चुका है कि किस तरीके से होती हैं चीजें और किस तरीके से काम हो रहा होता है, कॉलेज मिल रही होती है। तो फिर आपको क्या बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके लिए आपको स्ट्रेटजी प्रॉपर बनानी पड़ती है। तो उसके लिए आप किसी अच्छे काउंसलर को हायर कर सकते हो, ताकि आपकी काउंसलिंग अच्छे से हो पाए। कुछ चार्जेस वो जरूर वो लेंगे, लेकिन काउंसलिंग आपकी अच्छे से कर पाएंगे, यही मेरा मतलब है बताने का। क्योंकि आपको 660 स्कोर, अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको 652 स्कोर के ऊपर मिला था, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो उसको बताने का मतलब मेरा यही था कि आप चेक करो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एक नॉर्मल जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 652 स्कोर के ऊपर मिल पाया था, लेकिन उससे जस्ट 8 मार्क्स के ऊपर आपको एम्स मिल पा रहा था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिस स्टूडेंट का मार्क्स बहुत ज्यादा हाई है उन्हीं को एम्स मिलता है, ऐसा आपके सामने मैंने इसको प्रूव कर दिया है एक ही जनरल कैटेगरी के क्लोजिंग रैंक से। इसीलिए मैंने गवर्नमेंट कॉलेज की भी क्लोजिंग रैंक आपको बताई, ताकि आप इन दोनों से रिलेट कर पाओ। आती है बात समझ में, उसका आपने स्क्रीनशॉट लेकर रखा होगा, तो एक बार ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद में उन दोनों को कंपेयर करके आप चेक कर लेना। नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 647 मार्क्स के ऊपर आपको कॉलेज मिला था, और ऑब्वियसली लगभग यही क्लोजिंग रैंक थी जब आपने ऑल इंडिया कोटे की देखी। ऑल इंडिया कोटा इन द सेंस कि नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में आपने देखी क्लोजिंग रैंक, तो यही स्कोर लगभग आपको देखने को मिला था वहां पर भी। और रैंक देखो 28,752 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर आपको एम्स मेडिकल कॉलेज मिला था नीट 2024 के अंदर। आती है बात समझ में, तो इस साल 28,500 प्लस एक्सपेक्टेड आप रख सकते हो। अब ये क्यों है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में चलते हैं, तो इस साल ये पॉसिबल हो सकता है। हालांकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो एकदम जेन्युइन तरीके से होगी, ये मैं डाटा के बेस पे आपको बता रहा हूँ। अब 2024 क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था सभी के लिए, जो चीजें हुई वो अनएक्सपेक्टेड हुई, ना कभी वो हुई थी ना कभी आगे ऐसा होगा, तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। तो इससे कंपेयर करना बहुत ही गलत बात होगी कि 2024 से कंपेयर कर रहे हैं, बट फिर भी मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ। तो इस साल 28,500 प्लस रहने की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि 3 एम्स जो हैं वो नए बनने वाले हैं। अब वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा कहाँ पर बन सकते हैं। बिहार में भी है ऑब्वियसली, बिहार में भी आने वाले हैं, तो मैं बताऊंगा उस चीज के बारे में। लेकिन अभी हमारा फोकस यहाँ पर है कि कौन सी कैटेगरी की कितनी क्लोजिंग रैंक रही थी 2024 में। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर, तो वहां पर आता है ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी में 652 स्कोर के ऊपर, अब यही क्लोजिंग रैंक थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए भी और एक एम्स के लिए भी। अब एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो आप अंडमान निकोबार या फिर नागालैंड जैसे स्टेट्स में आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा होता था इतने स्कोर के ऊपर, क्योंकि लास्ट कॉलेज वही मिल रही होती है, दादर या नागर हवेली वहां पर मिल रहा होता है। तो एक एम्स मेडिकल कॉलेज उतने ही स्कोर के ऊपर और लगभग उसी रैंक के ऊपर आपको मिल रही होती है। तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ती है आपको इसके लिए। तो जिनको नॉलेज नहीं था वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले पाए, और जिनको नॉलेज थी वो मेडिकल कॉलेज एक एम्स ले पाए। तो ये क्लोजिंग रैंक थी। अब इस साल 25,000 प्लस रहने की पॉसिबिलिटीज है। अब ऑब्वियसली अगेन ये जो क्लोजिंग रैंक है वो वेब पेपर के डिफिकल्टी लेवल और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगी कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं। टाइम के साथ में मैं आपको और गाइड कर ही दूंगा। एससी कैटेगरी में 550 स्कोर के ऊपर 1,38,000 और यही क्लोजिंग रैंक थी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। लेकिन एम्स के लिए भी आप चेक करो यही क्लोजिंग रैंक है
तो आपको ये यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि कितना अच्छी तरीके से आपको काउंसलिंग में कम बैठना चाहिए और प्रॉपर स्ट्रेटेजीज के साथ में, ताकि आपको एक नॉर्मल कॉलेज की जगह पे एम्स मिल पाए। अब एम्स देखो, एम्स होती है तभी चीजें हो रही होती है ना, अदरवाइज तो इनको बाकी कॉलेजेस में भी इंक्लूड कर लिया जाता। तो वो चीजें अलग से अपन डिस्कस करेंगे। एससी कैटेगरी में 1,38,000 प्लस ऑब्वियसली कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटीज इस साल हो सकती है। एसटी कैटेगरी में 526 मार्क्स, 1,68,349 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर आपको एम्स मेडिकल कॉलेज मिल पाया था 2024 में। 2025 में भी 1,68,000 हो सकती है। अब ये जो रैंक है ये थोड़ा सा कम भी हो सकता है। अब रीजन मैंने आपको ये बताया कि जो 2024 में स्टूडेंट गलती के कारण कॉलेज नहीं ले पाए थे, अब वो कोशिश करेंगे कि 2025 में उनसे गलती से भी कोई गलती ना हो, इसलिए वो अच्छी तरीके से काउंसलिंग करेंगे या फिर किसी की हेल्प लेंगे, तो आपकी हेल्प हो ही सकती है। तो ये मैंने आपको बताया कि 2025 में अगर आपका भी सपना है एम्स में से डॉक्टर करने का या फिर एम्स से एमबीबीएस करने का, तो फिर आपके लिए इतना स्कोर या फिर इस तरीके से आपकी रैंक होनी चाहिए, तो फिर आपको एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। बाकी आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो कि एम्स में एमबीबीएस करना चाहते हैं या फिर जिनका ड्रीम है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। और बाकी कौन से स्टेट से आप ये वीडियो देख रहे हो वो भी मुझे कमेंट करके बता देना। और जितना ज्यादा हो सके इस चैनल को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जितना ज्यादा ये चैनल ग्रो होगा उतनी ही बेटर क्वालिटी और कंटेंट के साथ आपको यहाँ पर वीडियोस देखने को मिलेंगे और आपको हर एक तरीके से इंफॉर्मेशन मिल रही होगी नीट यूजी प्लस पीजी के लिए। तो मैं अजय शर्मा एस नेट के थ्रू आपको सारी गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी कि किस तरीके से चीजें रहती हैं, किस तरीके से वर्क करती हैं। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। क्विक अपडेट्स के लिए मिलेंगे किसी ऐसी ही अपडेट नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।